जय हिंद दर्शकों। ग्लैमर एक ऐसा वर्ड कि इस वर्ड में पूरी दुनिया समाई हुई है। हर इंसान चाहता है ग्लैमर लाइफ जीने का, चाहे वो हमारे देश का यूथ हो या हमारे देश के बुजुर्ग हो। कहीं ना कहीं हर किसी में एक होड़ लगी हुई है कि वो कैमरे पर आए, टीवी पर आए। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है एक ऐसा नाम जो ग्लैमर जगत की हर हस्ती को जानता है, देश ही नहीं विदेशों में भी जिनके प्रशंसक हैं। आज हम कुछ मजेदार बातें उनसे करने वाले हैं। वो नाम है मिस नीलेश्वरी। नीलेश्वरी, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी ये जर्नी कहां से स्टार्ट हुई और कौन कौन से प्राइज आपने अपने नाम किए हैं। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। मैं बोलूंगी कि गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड एंड ग्रेसफुल। बिना मांगे बहुत कुछ लाइफ में मिला है। मेरा पहला टीवी प्रोग्राम 6 साल की उम्र में था, जब केवल एक ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन टेलीविजन होता था। 9 साल की उम्र में मैंने दिल्ली चैंपियनशिप इन जिम्नास्टिक्स, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन जिम्नास्टिक्स एट द स्टेट लेवल। पूरी स्कूल लाइफ में मैंने हमेशा टॉप किया, टॉप लेवल पे रही। और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो एशिया का टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ से सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं किया, वहाँ पे आई टॉप्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड शैटर्ड all past university records and set up a new record by scoring 90% in microeconomics. But life, जैसे बोलते हैं, beauty with brains, yes, with God's grace, I am आपकी बात मैं काटना चाहूंगा। जी ब्यूटी विद ब्रेन्स, लेकिन खूबसूरत लड़कियों के बाद दिमाग कहाँ होता है? यही तो केमिस्ट्री को डिस्प्रूव करने के लिए, ये जो बिलीव है कि एक खूबसूरत लड़की के पास दिमाग नहीं हो सकता, मेरी यही लाइफ की पूरी स्ट्रगल रही कि मैं प्रूव करूं। इनफैक्ट जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया और मैं अपने MBA एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उसी टाइम पे मैं सारी मैगजीन कवर्स पे एज अ कवर गर्ल और एज अ फेमिना फैशन फीचर या रैम्प शोज भी करती थी। एंड इनफैक्ट उसी टाइम पे राजश्री प्रोडक्शंस, जो कि मैंने प्यार किया, शाहरुख की सलमान की पहली पिक्चर बना रहे थे, उन्होंने मेरी कहीं फोटोग्राफ्स देख ली। और यानी कि जिस टाइम आप कॉलेज में गए जी, तो इतना फेमस हो चुके थे कि वहां का यूथ कहीं ना कहीं आपको पहचानने लगा था जी, कि हाँ भाई कोई नीलेश्वरी है जी, और बहुत सुंदर है। ये दस्तक अचानक बॉलीवुड तक चली जाती है जी, और बॉलीवुड से जो आज के किंग खान सलमान खान, यानी कि एक तरह से बॉलीवुड के बादशाह हैं वो। जी जी जी। और वो जिसपे हाथ रख देते हैं उनकी किस्मत कहीं ना कहीं चमक जाती है। और जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, मैंने प्यार किया नाम है उस फिल्म का। आज की डेट में हर कपल अगर किसी को मिलने के लिए बुलाता है तो सबसे पहला बात यही होती है कि आजा शाम होने आई। तो ये गाना बड़ा फेमस हुआ है। तो जब ये इतना बड़ा ऑफर आपके पास आया तो आपने इसको किया क्यों नहीं? क्योंकि इस फिल्म में तो भाग्यश्री है लीड रोल में। जी जी, मुझे सिर्फ मैंने प्यार किया के साथ उस टाइम शाहरुख की पहली टीवी सीरियल फौजी बन रही थी, उसकी ऑफर आई। फिर मुझे महेश भट्ट जी से मिलाया गया। फिर करण जौहर के फादर मिस्टर IS जौहर उस टाइम टर्फ क्लब पे भी होते थे, उनसे मिलाया गया। पर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर मुझे हमेशा इनर कॉन्शियस ये गाइड करती थी, अगर मैं इतनी जीनियस हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं अपने ब्रेन्स को अपनी ब्यूटी के ऊपर सुपरसीड करना चाहूंगी और ये प्रूव करना चाहूंगी कि एक सुंदर महिला, एक सुंदर लड़की भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है। तो उस समय मैं अपने MBA, जो कि एक टॉप बिजनेस स्कूल से मैंने MBA मार्केटिंग विद फाइनेंस किया, और उसके बाद कॉर्पोरेट जगत में और इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना बहुत नाम किया। यह प्रूव करने के लिए मैंने वो सारी फिल्म ऑफर्स, चाहे वो शाहरुख की हो चाहे सलमान की हो, उनको मना किया। कैसा महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं अगर उस टाइम वो फिल्म आप करते तो आज की लाइफ जो आप जी रहे हैं जी, और उस फिल्म को करने के बाद की लाइफ जी, में कुछ डिफरेंस महसूस करते हैं आप? डेफिनेटली। अभी भी ग्लैमरस लाइफ तो मैं बहुत जीती हूँ और अभी मेरी एक फिल्म ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इस लाइफ के दौर में भी अभी रिसेंटली एक फिल्म लॉन्च हुई है और एक और लॉन्च होने वाली है, जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग एंड पैजेंट्स की खुद की ही प्रोडक्शन है, मेरे ही नाम पे लॉन्च हुई है। नीलेश्वरी वक्त की पुकार, काली माता पे वो फिल्म शूट हुई है, जिसमें मेन कैरेक्टर रोल मैंने किया है। तो अगर ग्लैमर लिखा है
तो आप उसको कितना नाकारिए, वो आपके झोली में आएगा ही। पर डेफिनेटली अगर मैंने प्यार किया करी होती तो डेफिनेटली मैं एक अलग लेवल पे होती, जिसका कभी कभी तो फीलिंग आती है। और बहुत सारे फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि ऐसी ऑफर को कौन मना कर सकता है। जो उस फिल्म हीरोइन थी भाग्यश्री जी जी, वो उस फिल्म के बाद नजर ही नहीं आई, एकदम गुमनाम सी जिंदगी हो गई उनकी। बताइए उस फिल्म के बाद में कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें लोगों ने उन्हें पसंद किया? तो वो ज्यादा बेटर लाइफ होती अगर आप कर भी लेते उस फिल्म को। जी जी तो जी, फिल्म तो मिल जाती है आपको, राइट। और फिल्म सुपर डुपर हिट भी है जी। लेकिन उसके बाद जो लीड रोल में थी भाग्यश्री, उनको कोई पूछने वाला तक नहीं था। क्यों? कहीं ना कहीं इतना बढ़िया रोल प्ले करने के बावजूद भी सलमान खान पूरी की पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा भारी दिखाई दिए हैं। आई वुड से भाग्यश्री की वो कुछ पर्सनल चॉइस भी थी कि वो शादी हो गई और वो अपनी मैरिड लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटाइज किए। तो हर इंसान को, हर एक्टर को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है हर लेवल पे। कुदरत आपको एक जरिया दे सकती है, एक मार्ग दे सकती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर हर लेवल पे आपको अपना कैलिबर, अपना टैलेंट, अपना पोटेंशियल, आपका सिंगल माइंडेडनेस, आपका कन्विक्शन प्रूव करना पड़ता है। और हर स्टेप को आपको पूरे कॉन्फिडेंस से उठा के आगे अपना रास्ता खोलना पड़ता है। आप टैलेंट की बात करते हैं जी, टैलेंट में हम अगर आपको बताएं, इंडिया में हर गली में टैलेंट है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अच्छा स्टेज नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या आप जैसे लोगों को जी उस टैलेंट को उस गली से उठा करके एक ऐसा स्टेज नहीं देना चाहिए जिससे वो अपना टैलेंट सारी दुनिया को दिखा सके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऐसे एनजीओज हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई, जहाँ पे हमारे डांस टीचर्स जाके गरीब बच्चों को डांसिंग सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं। एंड इनफैक्ट जो मैंने वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग एंड पैजेंट्स इंस्टीट्यूट, हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है, इसका एंटायर फोकस एंड पर्पस यही है कि हम एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बना सकें, जाके जिनके जो ड्रीम्स हैं, ग्लैमर के ड्रीम्स हैं, चाहे वो एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो टॉप मॉडल बनना चाहते हैं, या इंटरनेशनल पैजेंट किंग एंड क्वीन बनना चाहते हैं, वो सारे ड्रीम्स का रास्ता दिखाने के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो जहां पे उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, जहां पे उनको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, पर उनके पास वो प्योर टैलेंट एंड पोटेंशियल है जिसको डेफिनेटली रिफाइनमेंट की जरूरत है। हर आप एक जो हीरा है वो भी एक कोयले से बना हुआ है। तो आपके पास टैलेंट तो है, उसको आप पॉलिश करिए, उसको रिफाइन करिए, उसको ग्रूम करिए, और आप इतने पावरफुल हो जाइए कि हम आपको ग्लैमर फील्ड में सही तरह से आपको प्रेजेंट कर सके। हर इंसान चाहता है शॉर्टकट से मैं आगे चला जाऊं जी, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं इस लाइफ को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जी, तो क्या ये सही है? ये डेफिनेशन बदलती जा रही है। अगर हम ग्लैमर फील्ड में देखें और हम आज सारी अपनी इंटरनेशनल क्वींस को देखें, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, चाहे मिस यूनिवर्स हो, मुनीषा जी जिनके साथ अभी मिस वर्ल्ड बनी है, मैंने अभी एक पैजेंट उनके साथ कॉन्टेस्ट वॉक भी किया था। शी इज एन MBBS डॉक्टर बाय प्रोफेशन। डियाना हेडिन जो इंटरनेशनल क्वीन रह चुकी हैं, वो पायलट थी। ऐश्वर्या राय जी आर्किटेक्चर पढ़ रही थी। तो हमारे समाज को जी ये सोच बदलनी पड़ेगी कि जिंदगी दिमाग में है उसको निकालनी पड़ेगी। हमारी बेटियां भी वो करके दिखा सकती हैं कि सारी दुनिया पे हमारा तिरंगा शान से लहराएगा। बिल्कुल। सी, ये जो एंटायर वर्ल्ड है ये प्लस एंड माइनस की पोलैरिटी पे रेस्ट कर रहा है। तो गंदगी कहाँ नहीं है, पर अगर आप में शख्सियत है, आप में स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, आप में अगर टैलेंट, क्रिएटिविटी, पोटेंशियल है, हार्डवर्क है, सिंगल माइंडेडनेस है, कन्विक्शन है, तो कोई गंदगी आपको छू नहीं सकती। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप हिम्मत तो रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखिए, और इतना कैरेक्टर रखिए कि अगर आपको गंदगी दिखती है, वो आपके असूलों की लिस्ट में नहीं बैठती, तो उसको ना करने की हिम्मत रखिए, लालच में मत आइए। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है, हमारे यूथ को ये समझना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बिल्कुल। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़कर उन लोगों को चुनना पड़ेगा कि जो लोग वाकई में टैलेंट को एक अच्छा स्टेज देने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें यूथ भी दोषी है। यूथ को सिर्फ दोषी ठहराना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा।
ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। अविद्या में इंसान बहुत कुछ गलतियां कर लेता है। तो अगर हम सही अवेयरनेस, एक जागृतिकरण पैदा करेंगे जिससे कि यूथ को ये समझ आए कि आपको अपने टैलेंट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है और अपने को उठाना है, ना कि कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे। ये क्विक फिक्स रेमेडी के चक्कर में आप खुद क्विक फिक्स हो जाते हैं, ये रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि एक टाइम आएगा ना आप इधर के रहेंगे और ना आप उधर के रहेंगे। जी, कहीं ना कहीं अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया जी, तो फिर जी, अपने आप पे पछतावे के सिवा कुछ नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसी भी तरह की घबराहट से डिसीजन नहीं लीजिए, किसी भी लालच में मत आइए। आपका पूरा फोकस अपने टैलेंट को, अपने कैलिबर को इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए। और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको सही काम दिलाती हैं। आपको सही इंस्टीट्यूशंस में, सही एजेंसीज में पहुंचना है ताकि आपका सही मार्गदर्शक हो सके और आप सही लोगों तक पहुंच सके, सही प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तक पहुंच सके। आपके फ्यूचर प्लान क्या है, ये बताइए हमें। मेरा ड्रीम है कि टैलेंट, क्रिएटिविटी, पोटेंशियल का इस तरह से हम जागृतिकरण कर सकें कि आज आप में क्रिएटिविटी, हुनर है जी। तो आप अपने आप को सामने पेश करें तो पूरा वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट कर सके। ये जो डर है कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन होगा या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये सारा मुद्दा मैं टोटल डिलीट करना चाहती हूँ और क्रिएटिविटी को पूरा टॉप लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे उठाना चाहती हूँ। हमारे देश का कुछ ऐसा यूथ है जो करना तो चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पाता है, तो उसको अपनी इच्छाएं अपने मन के अंदर मार कर रख लेनी पड़ती है। तो क्या उन लोगों के लिए भी आप सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो कैपेबल है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको आप ऐसा कहेंगे कि आप आइए, हम आपको दिखाएंगे दुनिया को? जी जी जी। सो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग एंड पैजेंट्स वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हमने अभी एक मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको फैशन रेनेसां हम बोलते हैं। 25 फैशन शोज इन द नेशनल कैपिटल इटसेल्फ, जिसको हम हर सिटी में लेके जाने वाले हैं। एंड दिस इज कंबाइंड विद इंडिया टॉप मॉडल सर्च। इसमें हम सारे एस्पायरिंग मॉडल्स को, एक जो नियोफाइट्स बोलते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए, ऑडिशंस में आइए और अपना टैलेंट का प्रदर्शन करिए। आप में है टैलेंट तो फाइन, और नहीं तो इसको हम ग्रूम करेंगे, पॉलिश करेंगे। अब जब हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से आपकी ट्रेनिंग करते हैं, डेफिनेटली उसमें एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप अब स्कूल जाएंगे, आपको फीस भरने के लिए तो चाहिए, राइट। बट उसमें भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं जहां पे हमको बहुत जेन्युइन केसेस दिखेंगे कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसमें पोटेंशियल है, पर उसमें फाइनेंशियल सुविधा नहीं है। हम डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे जरिए खोलने वाले हैं जिसमें हर सोसाइटी के जो सेगमेंट के लोग हैं वो इसका पूरा फायदा उठा सके और अपनी पर्सनालिटी को उबार सके। अगर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसको कोई स्टेज देना हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यूथ के साथ हैं। डेफिनेटली इनफैक्ट हम ऐसे एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं जहां पे गरीब बच्चे जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उनको हम हर वीक जाके डांसिंग सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं और उनका हुनर उभारते हैं। आखिरी सवाल ये है, जी जी जी, आज हमारा देश जिस तेजी के साथ विश्व गुरु बनने जा रहे हैं जी, तो वर्ल्ड लीडर, और कहीं ना कहीं उसमें युवाओं का, यूथ का सबसे बड़ा योगदान है, तो उस यूथ के लिए आपके पास कोई मैसेज, कोई संदेश? ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, build up a self image, positive self image, keep enhancing yourself. There should be self grooming, self polishing, self awakening and a soul desire to contribute, because when you give you get it back. So keep giving and think big, have dreams. Imagination is reality, said, that's what Swami Vivekananda said. Imagine big, think big, dream big, go ahead and get it. That's what I would wish for all of you. तो ये थी हमारे साथ मिस नीलेश्वरी। इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप सब लोगों ने देखा और इन्हें सुना। अगर कहीं ना कहीं
आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो अच्छे और बुरे में फर्क जानना सीखो। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़कर कुछ उन चीजों को चुने आपके लिए बेटर साबित हो, आपके फ्यूचर में आपको एक अच्छे स्टेज पर लेकर जा पाए। तो देखते रहिए हमारे साथ बॉलीवुड कवरेज में। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक खास चेहरे के साथ। जय हिंद।